आया। और मैं जब चुनाव जीत कर आया तो 2018 का जो नामांकन, मार्च में चुनाव जीता और जून जुलाई से जो नामांकन शुरू हुआ, उसमें मैंने 0 रुपया से नामांकन करवाया सभी छात्राओं, सभी SC/ST वर्ग के छात्र और छात्राओं का। 18, 19, 20, हालांकि मेरा जो सेशन था वो 1 साल का था, लेकिन मैं 20 तक इस विद्यालय का, महाविद्यालय का छात्र रहा और लड़ते रहा और 3 साल तक 1 भी रुपया नहीं लगा। मैं 20 में पास हो गया, 21 में ये प्राचार्य आ गए। अभी क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको पत्रकार महोदय, मेरी बातों को सुन लीजिए, पूरे बातों को सुन लीजिए। 21 को मैं ये प्राचार्य आए और जब ये नामांकन का दौर शुरू हुआ तो इन्होंने पैसा लेने की बात कही। मैंने कहा सर आदेश है, मुख्यमंत्री का आदेश है कि आप पैसा नहीं ले सकते। तो इन्होंने कहा कि मुझे 100 रुपया लेने दो ID कार्ड के नाम पर। और मैंने कहा कि सर आप ID कार्ड के नाम पर 100 रुपया अगर आप ले रहे हैं चलिए भाई, क्योंकि मैं महाविद्यालय से का नामांकित छात्र नहीं था तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि प्राचार्य हमें बार बार यही बात की धमकी देते हैं कि तुम छात्र नहीं थे। और इन्होंने मुझे लिखित कंप्लेंट भी इन्होंने किया मेरे लिए कि तुम छात्र नहीं हो, महाविद्यालय में आकर हर चीज़ की मांग करते हो। तो मुझे लगा कि मेरे छात्रों ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी थी और मैं उसकी मांग हमेशा करते आया। लेकिन मैं नियमता ये भी मैं कानून को मानने वाला लोग हूँ, मुझे पता था कि मैं छात्र नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। इन्होंने 2021 और 22 2 साल इन्होंने लूटने का काम किया। 23 मुझे 22 में जब इनको कहा तो इन्होंने मुझे दबाने का पूरा प्रयास किया कि तुम छात्र नहीं हो, और मुझे दबा भी दिया इन्होंने कि तुम महाविद्यालय के छात्र नहीं हो, कैसे बोल सकते हो कोई बात। 2022 में ब्लीच का कोर्स हमारे महाविद्यालय में आया और मुझे 23 में ये लगा कि मैं छात्रों की आवाज़ सही से नहीं उठा पा रहा हूँ, बस इस कारण उसका है कि मैं महाविद्यालय का छात्र नहीं हूँ। तो मैं 2023 में अपना नामांकन करवाया। मैं 2023 में अपना नामांकन करवाया ब्लीच में, लेकिन मेरा नामांकन 18 अगस्त को हुआ और मेरा नामांकन 18 अगस्त को हुआ और मैं पहले छात्र महाविद्यालय का हो गया। जब मैं छात्र हो गया तो मेरी मांग ही होगी कि सर मैं विद्यार्थियों में क्लास करने जब आता हूँ, गंगा फाटक से जब से आदेश आया है कि बच्चे महाविद्यालय में बढ़ चुके हैं और मैं एक मूलभूत सुविधा, महाविद्यालय में छात्रों की सबसे बड़ी पहचान आई कार्ड होती है। उन्होंने मुझे आई कार्ड तो दे दिया, लेकिन आप पता कर लीजिए महाविद्यालय के छात्रों से कि उन्होंने आई कार्ड भी महाविद्यालय के छात्रों को देने का काम नहीं किया है। आई कार्ड महाविद्यालय के बच्चे आई कार्ड भी निकालते हैं तो जाकर साइबर कैफे से जाकर निकाल लो। और ये देखिए, ये 2023 की जो नया शिक्षा नीति आई है उसमें ये फी का जो है, ये देखिए फी का जो लिस्ट आया फीस का, इसमें मेंशन है कि आप छात्राओं का पैसा कहीं मेंशन नहीं है। मैं पूछने जब गया इनसे तो अभी पैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। उसी बात को लेकर जब इनसे पूछने गया तो उन्होंने मुझे बोला कि लिस्ट आया हुआ है राजभवन से, आदेश आया है प्राचार्य महोदय का, ये राजभवन से आदेश आया नया शिक्षा नीति लागू कि अब 6 महीने का कोर्स होगा सेमेस्टर वाइज और प्रत्येक 6 महीने में फीस लगना है। देखिए प्राचार्य, ये हमारा जो ये है और इसमें आइडेंटिटी कार्ड का 100 रुपया चार्ज लिया जा रहा है। ये 100 रुपया, ये जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं कहाँ का लिस्ट? ये राजभवन से पारित है पूरे बिहार के लिए। तो उसमें 100 रुपया है, आइडेंटिटी कार्ड का चार्ज 100 रुपया दिया गया। देखिए ना आप यहाँ लिखा हुआ है। और लिया कितना जा रहा है? 100, ये टोटल चार्ज है। जब आइडेंटिटी कार्ड, मेरा मांग यही है कि हमारा जो पैसा जिस मद में आप हमसे ले रहे हैं वो सुविधा हमको दीजिएगा ना। मतलब आई कार्ड का 100 रुपया लिया जा रहा है लेकिन आई कार्ड नहीं दिया जा रहा है। पूरे महाविद्यालय में किसी भी छात्र से पूछ लीजिए क्या आपको कॉलेज की तरफ से ID कार्ड मिला है? अच्छा, एडमिशन चार्ज के बारे में बताइए, क्या लिया जाए? एडमिशन चार्ज SC/ST वर्ग के छात्र एवं सभी वर्गों के छात्राओं, किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स हो उसको माफ है। ये राजभवन कहाँ मैंने कब तक माफ है? मतलब 2015 से ही माफ, तक माफ, स्नातकोत्तर तक। अच्छा, मुख्यमंत्री का यह सपना है कि बच्चे पहला से लेकर स्नातकोत्तर तक फ्री पढ़े। ठीक। और वही फी जब मैं चुनाव जीत कर आया तो मैंने माफ करवाया और वही दमोखम से माफ करवाया। अभी क्या हो रहा है? अभी स्थिति यही है कि तानाशाही है। प्रिंसिपल के पास मांगने बोलने जाओ कि आप पैसा माफ कीजिए तो वो कहते हैं कि ये पगला गली है कि SC/ST के तरफ के काम है, SC/ST का पैसा लग रहा है। मैं छात्र हूँ, मुझे मांग है, पैसा किसी का लगे, गरीब बच्चों का पैसा लग रहा है सर। किसान मजदूर जिसका बाप ठेला चलाता है उसका पैसा लगता है। बताइए 4000 रुपया कहाँ से देगा बच्चा जिसका बाप? मांग है कि निःशुल्क हो। बिल्कुल कहते हैं आप कॉलेज कैसे चलाएंगे, पैसा नहीं लेंगे तो आप समझिएगा कैसे लाइएगा। आपका धरना का स्थल कहाँ होगा? धरना स्थल हमारा वही है, प्रशासन भवन के नीचे रहेगा। 10 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। आप सभी मीडिया बंधुओं से भी आग्रह होगा एवं आपके माध्यम से सभी छात्रों से भी माध्यम होगा, आग्रह होगा कि आप उस धरना में आए और अपनी मांग को बुलंदी से उठाएं। तो क्या धरने का प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई? देखिए मेरा जो ये है क्या कहते हैं, प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन जो है ऑटोनोमस बॉडी है और महाविद्यालय प्रशासन से हमने ये आदेश अपना पारित करवा लिया है कि मैं उनको सूचना दे दिया हूँ और उसकी एक कॉपी ये है, जिसके मैंने ये सूचना प्रदान यहाँ से लिया है कि मैं धरना दे रहा हूँ 18 तारीख को। और ये देखिए प्राचार्य, ये प्रभारी जो थे उनका साइन, धरना की स्वीकृति मिल गई है। जी।
विद्यालय महाविद्यालय में मिल चुकी है। प्रशासन से चूंकि महाविद्यालय अपने ऑटोनोमस बॉडी है तो ये हमें इन्हीं से सूचना लेना है। लेकिन मैं सूचना तो कहीं ना कहीं मुख्यतः दो बिंदु है, एक हाई कार्ड में फीस ज़्यादा लिया जा रहा है तथा एक महिला जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनसे लिया जा रहा है, और तीसरा जो आप एक बताए कि उस एजेंसी के द्वारा उनको रिक्रूटमेंट करना था, अवैध बहाली जी अवैध बहाली किया जा रहा है। और एक लड़का जो है अभी जिसका अवैध बहाली किया गया प्राचार्य महोदय के द्वारा, वो उसका बहाली 1 तारीख को हुआ, लेकिन उसके पहले ही वो अकाउंट ऑफिस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सेस होता है वहां बैठकर वो कंप्यूटर छूता था। महाविद्यालय का सीसीटीवी कैमरा जांच किया जाए वो किस हैसियत से वो महाविद्यालय का कैमरा जांच छू रहा था कंप्यूटर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप छात्र नेता के आड़ में निजी जो है अपना खुनस निकाल रहे हैं या ईर्ष्या भावना, चूंकि बार बार आप एक शब्द दोहरा रहे हैं कि मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या छात्रों का आपको सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए छात्र के सहयोग तो मिलेगा। छात्र को डराने का प्रयास प्राचार्य के द्वारा किया जाता है। कोई व्यक्ति एक बोलने वाला होता है, छात्र उसके पीछे खड़े हो जाते हैं अपने आप। छात्र को जब भी कुछ बोलने जाओ सिंगल जाता है, उसको दबा दिया जाता है, भागो यहाँ से, क्या करोगे तुम। तो ये होता है। मैं बता दूं कि मैं छात्र नेता कुछ दिन पहले मंत्री महोदय भी आए थे, आपने भी प्रखरता से इन समस्याओं को उनके समझ रखा, क्या आश्वासन मिला? मंत्री महोदय हमारे सामने VC को फोन लगाया और VC ने आदेश दिया है कि पैसा नहीं लगना है, 1 भी रुपया नहीं लगना है, और बगल के महाविद्यालय में पैसा नहीं लग रहा है। बगल के महाविद्यालय राम लखन सिंह यादव कॉलेज है, बगल में राम रतन सिंह महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ किस बात की? और जब आप आए तभी पैसा लगना क्यों शुरू हो गया? इसके पहले के भी तो प्राचार्य महाविद्यालय चला ही रहे थे, उन्होंने नई करवा दिया साहब। नई की टीम यहाँ आ गई, नई करवा दिया उन्होंने, उस महाविद्यालय के छात्राओं से पैसा नहीं लेते हुए भी। लेकिन आप आए तो आप कह रहे हैं महाविद्यालय के कोष को हम भरेंगे। आप महाविद्यालय के कोष को नहीं भर रहे, अपने कोष को भर रहे हैं आप बताइए। लेट फाइन के नाम पर 1,000 रुपये बच्चे से लिया जा रहा है। मेरे द्वारा बोलने पर कहते हैं कि मेरी मर्जी है, मैं कॉलेज जैसे चलाऊँ, मैं कॉलेज जैसे चलाऊँ। मैं एक भी बात झूठ नहीं बोलना पत्रकार महोदय, ये सारी विषय जांच की है। अगर आपको आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप जांच कर लीजिए। काउंटर से 1,000 का रसीद कटा हुआ लेट फाइन के नाम पर। बताइए कहाँ की तानाशाही थी है। CLC का बताइए 350। पहले ये प्राचार्य जब आए, इनसे पहले जो प्राचार्य थे सर, अगर जिस बच्चे को CLC लेना 10 दिनों के बाद था, वो 111 रुपये में CLC कटता था। अभी स्थिति ये है कि 325 रुपये का CLC कटना है, आपको देना ही पड़ेगा। और 100 रुपया बाहर साइबर कैफे को दीजिए और 50 रुपया आगे यहाँ काउंटर को दीजिए। ये फीता भी आप लोग बाहर से ही ले रहे हैं क्या? देखिए ये फीता कहाँ से मिल रहा है? अरे सुनिए तो साहब, ये हमारा मैं बिलीस में नामांकन करवाया और प्राचार्य को ये लगा कि मैं जिस सत्र में नामांकन करवाया हूँ, मैं आवाज़ तो मेरी आवाज़ तो बंद नहीं कर सकते, मैं बोलता रहूँगा कि चाहे जो कर लें। तो मुझे ये दे दिया गया, लेकिन अन्य छात्रों को क्यों नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। महाविद्यालय के और छात्र जो है, मेरा नामांकन शुल्क 18,019 रुपया लगा, जो पिछले साल 12,300 लगा। जब मैं ये पूछने उनसे गया कि सर आपने एकाएक 6,000 रुपया कहाँ से बढ़ा दिया, गरीब के बाल बच्चे एक बार में कहाँ से देंगे 18,000? इन्होंने कहा कि मेरा कॉलेज मैं जैसे चलाऊँ, चलाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा तुमको। तो कब तक ये आवाज़ को दबाएंगे? मैं उनको कह देना चाहता हूँ, ये बहुत प्रयास भी कर रहे हैं मेरी आवाज़ को दबाने का, बहुत जगह अपना हाथ पर भी लगा रहे हैं, बहुत जगह फ़ोन भी कर रहे हैं, बहुत लोगों को बता रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अब तो नौका तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली, ले लील भले ही धार मुझे, पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। मैं इनसे लड़ता रहूँगा, मैं छात्र हित के लिए लड़ूंगा। मुझे और उनसे क्या चाहिए? मुझे मेरा घर के लिए, मैं इनको कभी कहा था कि मुझे घर में अनाज घट गया, सर अनाज दे दीजिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ सर, मुझे पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, शौचालय की व्यवस्था करवा दीजिए, क्लासरूम की व्यवस्था करवा दीजिए। आप पत्रकार महोदय, आप जहाँ हैं वहाँ पर आप समझ जाइए कि बच्चों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। समझ सकते हैं कितना हमारा ये कितनी बड़ी अथी है कि पीने का पानी की व्यवस्था। यहाँ टंकी का पानी छात्र पीता है, अपने AC में बैठते हैं छात्र साहब, उनका गाड़ी लगता है रूम में, छात्र बैठते हैं बाहर अथी में। समझ जाइए कितने बड़ा तानाशाह है ये। उनकी गाड़ी के लिए अलग रूम है साहब, और लेकिन छात्र बैठते हैं बाहर धूप में। ये देखिए, ये प्राचार्य हैं हमारे, अपने प्राचार्य कक्ष में ये किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। किस पार्टी के सदस्य? ये एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जी, उसकी सदस्यता ये ग्रहण कर रहे हैं हमारे प्राचार्य हैं। मुझे इस बात की कोई आपत्ति नहीं है, आप स्वतंत्र से आप किसका ले सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये देखिए, हमारा महाविद्यालय का एक छात्र संघ कार्यालय हुआ करता था, जिसको इन्होंने सील करने का काम किया। किसके दबाव में इन्होंने काम किया, ये बताएं हमें। इस कार्यालय से उन्हें क्या मिला? कुछ आपत्तिजनक चीज? क्या जो छात्र संगठन हैं तरह तरह के, वो सहयोग कर रहे हैं आपके इस मुहिम में? देखिए, कौन सा सहयोग करते हैं नहीं करते, हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप आइए। ये छात्र हित का मुद्दा है, छात्र हित की बात है। आप आइए, आपका हम स्वागत करेंगे। मुझे देखिए नेता नहीं बनना पत्रकार महोदय, मैं ये नहीं पूछ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज में बहुत सारे छात्र संगठन हैं, वो सहयोग कर रहे हैं आपको। अब उनकी ये देखिए, मैं
आपके माध्यम से छात्र के सहयोगी ही रहा है ना अखिल भारतीय मैं विद्यार्थी आपके माध्यम से भी अभी भी उनको कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम सभी को कर रहे हैं, कोई संगठन किसी को नहीं, सारे संगठनों को हम कहते हैं कि आप प्रखरता से आइए और इसकी आवाज़ उठाइए। ये प्राचार्य आज देखिए प्राचार्य की नीति रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो केशव हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्राचार्य की नीति है फूट डालो राज करो।